हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईको कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको की शादी होने वाले है जिमिन के साथ और तियांग वह अपनी सन तेगुक के साथ जंको के घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तेगु ने कहा, पापा आप तो बोल रहे थे कि आप मुझे अपनी डैड से मिलवाने वाले हो, तो मुझे कहाँ पर लेकर आ गए हो? इस घर को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि किसी की शादी हो रहा है? पापा हम यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या हम डैड से नहीं मिलेंगे? तियांग ने कहा, तेगु हम तुम्हारे डैड से ही मिलने आए हैं, ये तुम्हारी डैड के घर है। उसके बाद तियांग मन में कहता है, सॉरी जंकुक, मुझे वापस आना पड़ा। अगर मैं वापस नहीं आता तो शायद मेरी सन को उसकी डैड की प्यार नहीं मिलता। तो मुझे अपनी तेगु को अपनी डैड की प्यार से अलग नहीं करना है और उसकी फ्यूचर के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता हूँ कि हर रोज़ मेरी सन को लोग बातें सुनाएं, बच्चे उसको बुली करें, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं अपनी बच्ची को साथ में बड़ा करें। अब मुझे नहीं पता तुम क्या बोलने वाले हो, क्या तुम अपने बच्चे को एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं, लेकिन तुम्हें तो उसको देखकर ही अपनी बच्ची को पहचान लेना चाहिए ना जंको। तियांग ये सब कुछ सोच ही रहा था। मिसेज जियोन वो तियांग को देखकर ही कहता है, तियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम फिर से मेरी बेटी की लाइफ में आना चाहते हो क्या? देखो अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा भी ना तो मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, तियांग तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। आज मेरी जंको की शादी है जिमिन के साथ। वो दोनों बहुत साल बाद साथ में होने का फैसला किया है। कहीं तुम फिर से मेरी जंको की लाइफ में वापसी करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना तियांग? अगर ऐसी बात है मैं कहना चाहूँगा, प्लीज यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करता हूँ। तियांग ने कहा, मॉम मैं कैसे चला जाऊँ यहाँ से? आपको आपकी गैंग सा नहीं दिखता है क्या? वो मेरे साथ यहाँ पर है और आपको तो उसको देखते ही गले लगा लेना चाहिए था। आपने अपनी गैंसन को पहचाना नहीं कैसे? मिसेज जो ने कहा, तियांग क्या बातें कर रहे हो तुम? मेरी गैंसन? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। जिनको का तुम्हारे बीच में तो कभी रिश्ता बना ही नहीं। तियांग ने अपने सन को आगे करते हुए कहा, उसको देखकर आपको क्या लगता है? तो मिसेज जो ने कहा, क्या ये तो मेरी लिटिल जंकुक है, वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? तियांग यानी तुम सच बोल रहे हो? मेरा ज्ञानसान? और वो उसको गले लगाकर घर के अंदर लेकर जाने लगता है। तियांग भी पीछे पीछे अंदर आ जाते हैं। तियांग को देखते ही जिम ने कहा, जंकुक तुम मुझे एक बात बताओ, क्या आज हमारी शादी होकर रहेगा ना? चाहे कोई भी आ जाए तुम मुझे छोड़कर चले तो नहीं जाओगे ना? और तुम मुझे खुद से अलग तो नहीं करने दोगे? जंको ने कहा, जिमिन आज हमारी शादी होने वाले है और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तो ये शादी होकर रहेगा। जिमिन ने कहा, जंको आई रियली लव यू। जंको ने कहा, जिमिन मुझे अभी इस बार में कोई बात नहीं करना है। मैंने तुमसे पहले भी कहा मैं शादी के लिए मान गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे कुछ भी बुलवाने की कोशिश करोगे। और यहाँ पर तियांग तेगु को लेकर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जंकुक अपनी आंखों के सामने तियांग को देखकर ही उठ के खड़े हो जाते हैं और तियांग को कहता है, तुम इतने साल बाद यहाँ पर क्या करने आए हो? तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे ना, तो फिर वापस क्यों आए हो? तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हारी आज शादी है ना? जंको ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? और क्या तुम मेरी शादी देखने आए हो? तियांग ने अपनी सर हिलाते हुए कहा, मैं शादी देखने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे फिर से शादी करने आया हूँ जंको। जंको ने कहा, तियांग लगता है तुम्हारी दिमाग खराब हो गए हैं। तुम्हारा और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं और न ही कभी हो पाएगा। मैं जिमिन से। और इसके बाद तियांग ने जंको की लिप पर फिंगर रखते कहा, ऐसा कभी मत कहना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ जो सच नहीं है। अगर सच होता ना तो मेरा यकीन करो मैं कभी तुम्हारे पास वापस लौट कर नहीं आता। तुम जिमिन से प्यार नहीं करते हो जंको, तुमसे। और जंको ने कहा, मैं सिर्फ क्या? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मैं आखिर किससे प्यार करता हूँ? तो उसने कहा, मुझे नहीं पता और न ही मुझे पता लगाना है। जिमिन ने कहा, जंको बहुत देर हो रहा है, हमें शादी कर लेना चाहिए। और कितना देर करेंगे हम? जंको, जिमिन तुम बेफिक्र रहो, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है मैं तुमसे शादी करके ही छोड़ूंगा, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। तुम्हें इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तियांग ने कहा, जंको तुम जिमिन से शादी करना चाहते हो जबकि हम दोनों की एक सन भी है। जंको ने कहा, क्या मेरा सन? वो भी तुम्हारे साथ? ये कभी हो ही नहीं सकता है। अगर तुम जो बोल रहे हो वो सच है तो तुम मेरे सन को लेकर पहले क्यों नहीं आए? इतने साल बाद तुम बच्चे को लेकर क्यों आए हो तियांग? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तियांग ने कहा, जंकुक मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे
ना अपनाओ सही है, लेकिन मेरे बच्चे को अपना लो। उसको अपनी डैड की ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो स्कूल में जाकर बच्चे से बुली हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे ही बच्चे को बुली होना पड़े? जंगकुक, वैसे भी तुमने ये क्या किया है? तुम एक सन के फादर होने के बाद भी दूसरी शादी करने जा रहे थे और मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। तुमने तो मुझसे डिवोर्स भी नहीं लिया है जंगकुक। तुम ये शादी कैसे कर सकते हो? तुम इस जो ने कहा जंगकुक, इस बार मैं तियांग के साथ हूँ। हाँ, पर मैं तुम्हारी साइड लेता हूँ, ठीक है। तुम मेरे लिए बहुत ही अजीज हो, लेकिन मैं अपनी सन इन लॉ के सपोर्ट में हूँ क्योंकि वो सही बोल रहा है। क्या तुमने अपनी सन की शक्ल नहीं देखा है? देखो, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह डिट्टू है। जब तुम 4 साल के थे ना, तब भी तुम ऐसे ही दिखते थे। जंगकुक तो तियांग के साथ उसकी बच्ची को अपनाने से मना ही कर रहा था, लेकिन अपनी मॉम की वजह से उसको इस शादी के लिए हाँ करना पड़ा और हम लोग के साथ घर जाने का मौका मिल रहा है। तियांग से शादी करने के बाद जंगकुक जब रूम में एंटर करता है, तियांग को वो क्लियरली कह देते हैं, देखो तियांग, मुझे पता है कि तुम कुछ तो झूठ बोल रहे हो क्योंकि मैं तेगुक की फादर नहीं हो सकता हूँ और ये बात तुम भी जानते हो, तो फिर तुमने नाटक क्यों किया है तियांग? जबकि तेगुक मेरा सन नहीं है। तियांग ने कहा, ये झूठ है। तेगुक तुम्हारा ही सन है, वरना मैं तुमसे ये क्यों कहता? तेगुक को तुम्हारी जरूरत है। क्या तुमने एक बार भी तेगुक को अच्छी तरह से देखा नहीं जंगकुक? वो हुबहू तुम्हारी तरह ही दिखता है। उसके बाद भी तुम्हें तेगुक पर शक कैसे हो सकता है? उसकी शक्ल देखकर और उसको देखकर कोई भी बता सकता है कि वो कोई और नहीं, वो तुम हो। तो तुम्हें समझने में इतना टाइम क्यों लग गया? जंको ने कहा, तियांग, मुझे नहीं पता ये बच्चा मेरे जैसे कैसे दिखते हैं, लेकिन मैं श्योर हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ अभी तक कुछ भी नहीं किया है और मैंने तुम्हें कभी टच भी नहीं किया, तो वो मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? तियांग ने कहा, जंको, तो हमारी दूसरी बार शादी हुई है और इस बार मैंने तुमसे शादी इसलिए किया अपने बच्चे के बारे में सोचकर। तो मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा और मैं तुम्हें सारी सच्चाई कह दूंगा। तुम ध्यान से सुनना। क्या तुम्हें याद है वो रात? शादी के एक हफ्ते के अंदर ही हम लोग सब लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे और डिनर करने के बाद हमारे हाथ पर कोल्ड ड्रिंक की गिलास रख दिया गया था और तुमने और मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक पीने से पहले वो एक्सचेंज हो गया था और जैसे ही तुमने मेरे वाली कोल्ड ड्रिंक को गलती से पी लिया था, तुम्हारे अंदर कुछ होने लगा था। तुम यहाँ से उठकर वॉशरूम चले गए थे खुद को फ्रेश करने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद तुम नहीं आ रहे थे तो मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा था। तुम्हारा पीछा करते मैं भी तुम्हारे पास गया और वहाँ पर जाने के बाद ही तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसको मैं तुम्हें बोल भी नहीं सकता हूँ चंको। तुम बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। हालांकि मुझे बाद में पता चला कि तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिक्स था, यानी वो ड्रिंक मेरे लिए था, लेकिन गलती से तुमने पी लिया और उसी वजह से तुमने मेरे साथ वो सब कुछ किया था। उसके बाद मैंने फैसला कर लिया था, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना है। जनको ने कहा, तो तुम कहना चाहते हो तेगुक मेरा सन है और मैंने तुम्हारे साथ, तो इतने सालों में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया है तियांग? मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे मेरे ही बच्चे से दूर क्यों रखा? मुझे यह एहसास भी नहीं होने दिया कि बच्चे की पहली एहसास कैसे होते हैं। मैं इसको जन्म तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे इसको महसूस करना था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं वो नहीं कर पाया। मुझे तो अपना पहला रात भी याद नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया है तियांग, तो मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूँ? तियांग ने कहा, जंको, अगर तुम्हें मेरे बच्चे पर भरोसा नहीं है ना कि वो तुम्हारा भी सन है, तो ठीक है, हम लोग डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, उसके बाद तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना। तियांग ने कहा, तुमने सही कहा, तो फिर कल सुबह को ही जाकर करेंगे, हमें और देर नहीं करना चाहिए। जैसे ही सुबह हो जाते हैं, तियांग बहुत पहले उठ गया था और उसने सबके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है। सभी लोग एक एक करके आकर बैठने लग जाता है क्योंकि इस घर का रूल्स है, सारे लोग एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर भी करते हैं। उसके बाद जैसे ही वो लोग आ जाते हैं, जिमिन ने कहा, जंकुक, तियांग और तुम्हारे बीच में जो कुछ भी है क्लियर कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोनों की वजह से मेरे तेगुक पर कोई भी असर पड़े। जिमिन आते ही तेगुक के साथ बहुत ही क्लोज हो गया था और जंकुक सबको इतने क्लोज होते हुए देखकर वो खुद भी तियांग को अब जानना चाहता है। अब जब तियांग को जानने के लिए उससे बातें कर रहा था, तब जाकर जंकुक को धीरे धीरे तियांग के लिए कुछ फील होने लगा और वो अब तियांग को अपनाना चाह रहा था
उससे और दूर नहीं रह पा रहे थे। जिमिन के साथ जंगकुक ने शादी जानबूझकर नहीं तोड़ा था, वो तो टूट गया था, लेकिन जिमिन को जंगकुक से हेट नहीं करना था। वो जंगकुक के साथ दोस्त है और वो हमेशा जंगकुक के दोस्त बनकर ही रहना चाहता है। जंगकुक तियांग के हाथों से बना हुआ खाना खा खा कर उसको इतना अच्छा लग रहा था कि वो बहुत ही खुश हो रहे थे। और फाइनली जंगकुक ने तियांग से कहा, तियांग, अगर तुमने सच में कहा कि हम दोनों साथ में थे उस रात को, और तेगुक वो मेरा सन है और मैं अपने ही सन को ऐसे बाहर दर दर के ठोकर खाते नहीं देख सकता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक, मैं अपने बच्चे को बहुत ही अच्छी तरीके से परवरिश कर सकता हूँ और उसको एक आंच भी नहीं आने दूंगा। जंगकुक ने कहा, तियांग, आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया और तुमने बिना कुछ बोले ही घर से चले गए। और अब जब तुम्हें लगा कि तेगुक को मेरी ज़रूरत है, तब जाकर तुम वापस आए हो। तियांग, क्या तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत नहीं हुई? तियांग ने कहा, जंगकुक, मैं इंडिपेंडेंट हूँ और अपने लिए खुद पैसे कमाता हूँ, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भूखा भी रह सकता हूँ, लेकिन तेगुक को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता बाकी बच्चों के साथ। वो लोग उसकी डैड को लेकर बुली करते हैं, जो सुनने के बाद मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे बच्चे को जब उसकी डैड के बारे में पूछा गया तब वो कुछ भी नहीं बोल पाया, क्योंकि उसकी मॉम ने उसको डैड के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तेगुक 5 साल के हो जाने के बाद भी मैं यही सोच रहा था कि मुझे तेगुक को तुम्हारे बारे में बताना चाहिए भी या नहीं, लेकिन जब मैंने देखा कि स्कूल के बच्चे में तेगुक को बहुत ही पेशेंट कर रहा है, अगर मैं उसको ऐसे ही नाप कर नहीं दूंगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। तब जाकर मैं तुम्हारे पास वापस आने का फैसला किया। मुझे लगा नहीं था कि जिमी इतनी जल्दी वो बहुत ही फ्री बन जाएगा और सबके साथ इतनी प्यार से बात करेगा। मुझे लगा शायद वो गुस्से में आकर मुझे अपनी डैड के बारे में पूछेगा, लेकिन मेरे बेटे इतने समझदार है, उसने मुझसे एक बार के लिए भी नहीं पूछा कि उसके डैड कौन है। लेकिन मैं अपने बच्चे की हालत को समझ सकता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी परवरिश ऐसे हो, तो मुझे तुम्हारे पास वापस आना पड़ा और मेरी वजह से तुम और जिमिन अलग हो गए। मैंने जिमिन से भी माफ़ी मांग लिया। जिमिन ने कहा कि ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे पहले ही इन सारी चीज़ों के लिए मना कर दिया था, उसको नहीं चाहिए। धीरे धीरे जंगकुक और उसके हस्बैंड तियांग के साथ और अपने बच्चे के साथ उसके रिश्ते की बहुत ही सुधार आ जाते हैं और फाइनली जंगकुक को अब तियांग की फिगर लगा रहता है। वो जब भी रहता है वो जंगकुक तियांग के बारे में ज़रूर पूछता है। तेगुक को जंगकुक स्कूल लेकर जाता है और स्कूल से वापस भी लेकर आ जाता है। ऐसे एक दिन जब जंगकुक तेगुक को स्कूल से वापस लेकर आ रहा था, कार से बाहर उतरने के टाइम पर जंगकुक अपने बेटे तेगुक को गोद में उठा लिया। तेगुक ने कहा, डैड, आप तो सुपर कूल हो, आप मुझे गोद में उठाकर अंदर लेकर आ गए, मुझे लगा आप मुझे नीचे गिरा दोगे। जंगकुक ने कहा, क्या तुम इतनी सी ही तो हो, तुम्हें मैं नीचे क्यों गिरा दूंगा? तेगुक ने कहा, लेकिन डैड, आप चाहे मुझे कितना ही क्यों ना छोटा कह लो, लेकिन मैं इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। आप पापा को बहुत ही मिस कर रहे हो ना, क्यों ना आप अंदर जाकर पापा से मिल लो। जंको ने कहा, तेगुक, तुम ज़्यादा ही बोल रहे हो, बच्चों को इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। एक कहकर वो खुद ही अंदर आ जाते हैं और आने के बाद जंको ने तियांग को पीछे से हाँक कर लिया। तियांग बहुत ही डर जाता है और जंको से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी अभी मैं मरने वाला था। जंकुक ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते कहा, मरे मेरी दुश्मन, तुम क्यों मरोगी? तियांग ने कहा, जंकुक, तुम्हें हो क्या गए हैं? तुम आज बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हो। जंकुक ने कहा, तियांग, मैं तुम्हें एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ, बहुत दिनों से सोच रहा था। आखिर तुमने मेरी आंखें खोल दिया है। अगर तुम यहाँ पर नहीं होते ना, पता नहीं मैं क्या करता। अब तो मुझे एक चीज़ के बारे में सोचकर ही अफसोस होता है, काश हमने इस शादी को पहले निभाने की कोशिश किया होता, तो शायद आज हम दोनों बहुत ही खुश रहते और इतने सालों तक एक दूसरे से दूर नहीं रहते। तियांग, क्या तुम्हें मुझसे कभी प्यार नहीं हुआ क्या? तियांग ने कहा, जंको, मैंने हमेशा से ही तुम्हें पसंद किया है, ऐसा नहीं कि मैं तुमसे हेट करता हूँ, लेकिन तुमने कभी मुझे अपनी लाइफ पार्टनर के तौर पर एक्सेप्ट किया ही नहीं। जब हमारी शादी की पहली रात था, तभी तुमने मुझे क्लियरली कह दिया था, हम दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेंगे। तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते हो जंको।
जनको ने कहा, तियांग वैसे तो कोई रीज़न नहीं है, लेकिन हमारे कॉलेज के तुम हार्ट थ्रोब थे और उसी बात की वजह से मुझे तुम्हारे साथ बात नहीं करना था। मुझे तुमसे जेलस होता था। तियांग ने मुस्कुराते कहा, तुम बस ऐसे ही बोल रहे हो। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, यही हुआ है। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तो हमेशा से ही तुम्हें पसंद करता था, लेकिन तुम मुझे हेट करते थे क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैं कॉलेज के हार्ट थ्रोब हूँ। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी कुछ है, या फिर तुम सिर्फ तेगुक के लिए मुझे अपनाया है? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हारी सवालों का जवाब अभी मिल जाएगा। ऐसा कहते ही जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा और उसके साथ जो दूरियां थी वो ख़त्म कर देते हैं। उस दिन दोनों गलती से और अनजाने में ही जंगकुक ने तियांग के साथ बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया था, लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही जेंटली हो रहा था। 4 महीने बाद जैसे पता चला कि तियांग प्रेग्नेंट है, तेगुक तो खुशी के मारे अपने डैड और पापा दोनों को थैंक्स कह रहा था। फाइनली उसके साथ एक भाई और फिर बहन आने वाले हैं जो उसके साथ बहुत सारा खेलेगा। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।